इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 12 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अवेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 12वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्निर्मूर्धेत्यस्य विरूप ऋषि। अग्निर्देवता, निचित गायत्री छंदः, षड्जः स्वरः। अथाग्नि शब्देनेश्वर भौतिका उपदिश्यते। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का प्रकाश किया है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाम्रेतांसि जिन्वति। पदार्थ अयम, जो यह कार्यकरण से प्रत्यक्ष, ककुत सबसे बड़ा, मूर्धा सबके ऊपर विराजमान, अग्नि जगदीश्वर, दिवः प्रकाशमान सूर्य आदि लोक, और पृथिव्या प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों का पति पालन करता हुआ, अपाम प्राणों के रेतांश वीर्यों की जिन्वती रचना को जानता है, उसी को पूज्य मानो। अयम यह अग्नि ककुत सब पदार्थों से बड़ा, दिवः प्रकाशमान पदार्थों के मूर्धा ऊपर विराजमान, पृथिव्या प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोगों के पति पालन का हेतु होकर, अपाम जलों के रेतांश वीर्यों को जिन्वंती प्राप्त करता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो जगदीश्वर प्रकाश व अप्रकाश रूप दो प्रकार का जगत अर्थात प्रकाशवान सूर्य आदि और प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों को रचकर पालन करके प्राणों में बल को धारण करता, तथा जो भौतिक अग्नि पृथ्वी आदि जगत के पालन का हेतु होकर बिजली जाठर आदि रूप से प्राण व जलों के वीर्यों को उत्पन्न करता है। देखिए, इसमें एक बात तो मुख्य ये है कि दो तरह के संसार में परमात्मा की रचना है। संसार में जो भी हम जड़ पदार्थ देखते हैं, बड़े बड़े पिंड देखते हैं, उसमें दो तरह की रचना है। एक का नाम है प्रकाशित और दूसरा है प्रकाश रहित। जिसमें प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य में प्रकाश है। सूर्य में क्या है? प्रकाश है। और पृथ्वी में, चंद्रमा में, बृहस्पति ग्रह आदि जो है, इसमें प्रकाश नहीं। तो एक है प्रकाश वाला, प्रकाशित, और दूसरा है प्रकाश से रहित, जिसमें प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश वाला, जो प्रकाश वाला नहीं है, उसको प्रकाशित करता है। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, पृथ्वी को प्रकाश देता है, सारे ग्रह को प्रकाश देता है। तो इस सौरमंडल में एक सूर्य ऐसा है जो प्रकाश वाला है, प्रकाशित है जी। और फिर दूसरे भी सौरमंडल हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे यहाँ सूर्य है, वहाँ भी सूर्य है। तो ऐसे जो स्वयं प्रकाश वाला है, प्रकाश रूप है, प्रकाशवान है, उसकी भी रचना परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर ने ही किया है जी। और जिसमें प्रकाश नहीं है, प्रकाश से रहित है, पृथ्वी आदि, इसकी भी रचना उसी परमेश्वर ने किया है। और उसको
रच के दोनों के माध्यम से हमारा पालन हो रहा है। पृथ्वी में प्रकाश नहीं है, लेकिन पृथ्वी में और सारे गुण हैं जिसके माध्यम से इसमें से अन्न उपजता है, अनेक प्रकार के धन धान इसमें से निकलते हैं। सोना चांदी कहाँ से निकलता है? जमीन से, पृथ्वी के भीतर से। तो पृथ्वी को इस प्रकार से परमात्मा ने प्रकाशित किया है, इसमें अनेक प्रकार के धन धान्य हैं। तो ये जो प्रकाशवान और प्रकाश रहित दो प्रकार के संसार में पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, और फिर हमारे इस शरीर को भी बनाया है, और शरीर में ये प्राण को संचालित कर दिया है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे हमें बल प्राप्त होता है जी। श्वास के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है। तो इस बल को धारण करने का जो मुख्य स्रोत है वो प्राण ही है, जिसको हम लोग खींचते हैं भीतर। और कहते हैं कि परमात्मा ने ही अग्नि को भी बनाया है, इस प्राण को भी उसी ने बनाया है, और अग्नि को भी उसी ने बनाया है। तो देखो हमारे पेट में भी अग्नि है, हमारे नाभि में जो अग्नि है इसको कहते हैं जठर अग्नि। क्या कहते हैं? जठर अग्नि। जठर अग्नि। तो जठराग्नि को भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। अग्नि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारे जगत जितने भी संसार में चलते हुए पदार्थ हम देख रहे हैं और जड़ है, सबको उसी पालन करने वाले परमात्मा ने बनाया है। बिजली भी उसी ने बनाया है। ये जो चमकते हुए हम देखते हैं आकाश में वर्षा के समय, तो इस बिजली को भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। हमारे पेट में जो जठराग्नि है उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है, जल को भी परमेश्वर ने बनाया है, और हमारे शरीर में जो वीर्य उत्पन्न होता है उसको भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। हमारे भीतर में जो उत्पन्न हो रहा है, हम खाते हैं रोटी, रोटी जाकर के बन जाता है रस, रस बन जाता है रक्त, रक्त बन जाता है मांस, हड्डी, मज्जा, ये सब बन के और अंत में बीज बनता है। 7 प्रकार के धातु। तो ये सब कौन बनाता है? कहते हैं वही परम ब्रह्म परमेश्वर इन सबको उत्पन्न करने वाला है, सबको बनाने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस मंत्र में हमने जाना है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर 2 प्रकार की सृष्टि बनाई है, एक प्रकाशवान और एक प्रकाश से रहित। उसी परमेश्वर ने हमारे इस शरीर को बनाया है, इसमें प्राण को भी वही संचालित कर दिया है। हमें जो बल मिलता है उसी की कृपा से मिलती है। और ये भौतिक अग्नि जो हम देखते हैं, जो हम भोजन बनाते हैं, जो हमारे इस शरीर के अंतर्गत है जठराग्नि, इस आकाश में जो बिजली आदि चमकती है, ये सब परमेश्वर ने ही बनाया है, और इसके माध्यम से हमारा वो पालन कर रहा है। और कहते हैं जल को भी उसी ने बनाया है, और हमारे शरीर में जो धातुएं बनती हैं उन सबको वही बनाते हैं, वही परमेश्वर बनाते हैं। तो बिना बनाए हुए कोई चीज बनता है क्या? जी नहीं। अब हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में समझते हैं क्या कि किसी ने बनाया होगा, कि ये समझते हैं कि अपने मने बन गया? जी नहीं, अपने से बनता नहीं है। तो जैसे एक मोबाइल अपने से नहीं बनता है, एक कंप्यूटर अपने से नहीं बनता है, ये माइक अपने से नहीं बनता है, ये किताब अपने से नहीं बनता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जी अपने से हो जाता है। तो जैसे संसार में कुछ अपने से नहीं बनता, बनाने वाला कोई होता है तभी बनता है। ऐसे ही इस सूर्य को देखिए, अनेक प्रकार के पिंड को देखिए, आकाश गंगा को देखिए, तारों को देखिए, ये सभी पदार्थ बनाए गए हैं और एक निश्चित गति में सबको सजाया हुआ है। तो बनाने वाला और सजाने वाला यदि कोई ना हो तो कैसे होगा? जी नहीं होगा। बिना बनाने वाले की कोई चीज बन नहीं सकता। तो हम इस विषय वस्तु को ठीक से समझे कि परमात्मा ने ही सबको बनाया है, परमात्मा का ही बनाया हुआ हमारा ये शरीर है और संपूर्ण संसार है। तो इसी के साथ आज के इस
वेद स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम। ओम।